हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28। कौन सी? 6 to 8 क्लास के लिए है। 6 तारीख की आपकी और हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा अलग बनी हुई है दूसरी, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। तो बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है वो क्या है? एक गेम से रिलेटेड है। आओ खेले खेल, ठीक है, या आओ खेल खेले। क्यों ऐसा? क्यों बेटा इस बार आपको कुछ ऐसा स्टडी का क्यों नहीं मिला? ये स्टडी का भी है और गेम भी है, क्योंकि आपने इस लॉकडाउन में कुछ नया सीखा होगा या सीख रहे होंगे। तो लॉकडाउन में बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी। जो चीज़ें हमें नहीं आती थी हमें उन चीज़ों का पता चला। जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो कितनी ऑनलाइन चीज़ों का आपको पता चला कि कैसे किसी चीज़ को यूज करते हैं। लेकिन कई बार करते करते हम बोर हो जाते हैं। एक चीज़ को हमें स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, फिर हम बोरियत फील करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी को दूर करने के लिए आज हम खेल खेलते हैं। ठीक है, तो आप इसे अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हो। जरूरी नहीं है भाई बहन बेटा, किसी के साथ भी खेल सकते हो। मम्मी पापा जो भी हो घर में उसके साथ आप खेल सकते हो। इसे खेलने के लिए आपको एक डाइस और 2 बटन या गोटियां चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको खेलने के लिए बेटा जैसे लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपकी अपनी अपनी गोटियां होती हैं, जो सामने वाला होता है खेलता उसकी होती है। तो उसमें तो 4 4 चाहिए होती है बेटा, इसमें सिर्फ आपको एक चाहिए दोनों को, खेलने वालों को। ठीक है, और साथ में एक डाइस चाहिए जिसको उछालोगे आप, और जो नंबर आएगा उससे आप आगे बढ़ोगे। इसमें जो ये नीचे दिया गया है पूरी टेबल सी, इसमें आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बेटा कुछ तो डार्क दिए हुए हैं नंबर्स और कुछ दिए हुए हैं सिंपल नॉर्मल उसमें। ठीक है, और कुछ पर स्माइलीज भी बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे ये स्माइली बनी हुई, लेकिन कुछ पे क्या है, सैड फेस भी बना हुआ है। तो ये सब क्या है? तो बेटा ये स्टेप्स हैं जो डार्क हैं, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होंगी। वो एक्टिविटीज़ क्या है, ये नीचे दी गई हैं। तो जैसे आप अब फर्स्ट एक्टिविटी क्या दिया, अगर आप फर्स्ट पर आते हो, अगर आपने डाइस उछाला तो आपका एक नंबर आया। ठीक है, तो एक नंबर आएगा तो इसका मतलब आप चलोगे, स्टार्ट हो गया आपका गेम। और अगर ये 6 आ जाता है तो भी आप अपना गेम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। बार बार ऐसे अपनी टर्न पर आके उछालोगे तो नहीं आया, फिर रुकोगे, फिर आपकी जो सामने खेल रहा है वो उछालेगा। फिर अगर उसका 1 आ जाता है या 6 तो उसका तो गेम स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उछालोगे। इस बार अगर आपका आ जाता है तो आपका स्टार्ट, ऐसे चलता रहेगा। मतलब कि जब 1 आए या 6 आए तभी आपका गेम स्टार्ट होगा। मान लो आपका आ गया 1 और आपका गेम स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब अगली टर्न किसकी आई है? सामने वाले की, तो वो खेलेगा। अब उसका भी मान लो स्टार्ट हो गया तो वो चल गया, उसके आ गया था 6 तो वो क्या करेगा, 6 पर जाकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 6 पर नहीं, 1 पर ही खड़ा रहेगा वो भी। ठीक है, 1 आता है या 6 आता है तो 1 पर खड़े हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा दोनों का गेम। अब बेटा तुम्हारी बारी आई। अब तुमने जैसे गोटी खेली तो मान लो अगर आपकी क्या है, 3 आया तो आप 1 पर तो थे, 3 चलोगे, 1 2 और 3 तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो 4 पर ये डार्क है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी। वो क्या होगी बेटा? यहाँ देखो, जोर से 2 बार खिलखिलाकर हंसो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जोर से खिलखिलाकर कुछ हंसना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही बेटा फिर आप हंस गए, आपने अपनी एक्टिविटी कर ली, फिर सामने वाले खेलेंगे। अगर उनका आ जाता है 10, कैसे? मतलब वो 1 पर थे, मान लो उनका 6 आ गया तो वो यहाँ आ गए। अब 6 पर तो कोई भी नंबर नहीं है तो वो कुछ नहीं खेलेगा। फिर आपकी टर्न आ जाएगी, आपने चला, आपके में कितने 6 आए तो आप कितना बढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6, आप 10 पर आ गए। अब 10 पर भी फिर से डार्क है तो क्या करोगे? 10 पर जो होगा आपको वो करना है, 5 फलों के नाम इंग्लिश में बताने हैं फिर आपको। ठीक है, तो ये मजा और ये गेम बेटा तभी ज़्यादा समझ आएगा जब आप इसको खेलोगे, और क्वेश्चन भी तभी सोल्व कर पाओगे आप। ठीक है, तो जैसे आप खाना खाते हो तभी आपको टेस्ट का पता चलता है वाक्य में, वरना तो दूसरा सामने से कहता रहे तो वो बस आप मान लोगे लेकिन विश्वास नहीं होगा। ठीक है, सुन लोगे और हाँ भी भर सकते हो, लेकिन विश्वास पक्का नहीं कह सकते आप गारंटी से। क्यों? क्योंकि जब तक आप खेलोगे नहीं, किसी जैसे खाओगे नहीं, तो आपको उसके टेस्ट का नहीं पता चलेगा कि वो कितना अच्छा हो सकता है। उनका टेस्ट अलग हो और तुम्हारा अलग हो। ठीक है, ऐसे ही गेम में क्या पता आपको कौन सी एक्टिविटी अच्छी लगेगी और सामने वाले को कौन सी लगे, तो वो तो खेल के ही पता चलेगा। तो अब ऐसे ही बेटा खेलते जाओगे बारी बारी से। कुछ जब भी आप डार्क वाले नंबर पर आ जाओगे तो इसका मतलब वहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। वो कौन कौन सी एक्टिविटी है बेटा? वो है, मान लो अगर अब तक 10 पे आए थे, अगर 15 पे आ जाते हो तो 6 कदम आगे चलोगे आप। ठीक है, 22 पे आ जाते हो तो पौधों के 4 भागों के नाम बताओगे, और अगर 27 आ जाता है तो किसी मनपसंद गाने की 4 लाइन गाकर सुनाओगे, और अगर 36 पर आते हो तो 2 सब्जियों के नाम बोलोगे। और ऐसा नहीं है ये सारी एक्टिविटी आपके उसमें आएंगी गेम में, क्योंकि कुछ मतलब कि बीच में छूट भी सकते हैं। कैसे छूटेंगे? मान लो आपके कहाँ थे, अभी मैंने बताया था 10 पर थे। अब आपका बेटा मान लो आ गया 6, तो 6 आ गया तो आप कहाँ जाओगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी 15 वाली जो एक्टिविटी थी वो छूट गई, आप नहीं खेलोगे, 16 पर आ जाओगे बस नॉर्मल, फिर दूसरे की टर्न आ जाएगी। ठीक है, तो सारी एक्टिविटी नहीं खेल पाओगे आप, तो खेलोगे जब भी पता चलेगा आपने कौन कौन सी खेली। ठीक है, ऐसे ही 39 पर क्या, 1 से 30 के बीच में 15 सम संख्याएं बतानी है। ठीक है,
44 पर पानी बचाने के 2 स्लोगन बनाने हैं आपको, और 56 पर एक चुटकुला सुनाना है। 50 पर जीवों के कोई 3 लक्षण बताने हैं, जैसे वो श्वास लेते हैं, वो चल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, तो इसी तरीके से बताने हैं आपको, ठीक है। 62 पर आपको 3 बार उछलना है, ठीक है, खुशी से उछलना है। और 71 पर एक बाजी छोड़नी पड़ेगी। एक बाजी छोड़ने का मतलब क्या है बेटा, कि आपको जैसे आप कहाँ पर आ गए, आपने एक डाइस उछाली और डाइस उछालने पर आपका 62 आ गया, मतलब कि 71 पे आ गए आप खेलते खेलते के, मतलब कहाँ पहुँच गए 71 पर। तो अब 71 पर जब आप डाइस उछालोगे तो वो जो नंबर आएगा आप उसको चलोगे नहीं। जब आप 71 पर पहुँच जाओगे, मान लो आपने उछाला था, आप थे 70 पर, आपका आया एक आया तो आप 71 पर पहुँच गए, आपने खेल लिया। अब अगले की टर्न आई, तो अब वो क्या करेगा, अपना खेलेगा। जब आप अगली बार अब खेलोगे ना, तो अब आप उन गोटियों से चल नहीं सकते आगे, क्योंकि आप 71 पर हो, तो आपको वो वाली छोड़नी पड़ेगी। जब नेक्स्ट टाइम आपकी बारी आएगी तब आप आगे चलोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 87 आ जाता है तो 2 बाजी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। फिर 2 बाजी छोड़ने के बाद फिर चलना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 94 पर आते हो तो 2 बाजी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से बेटा ये सैड फेस जो बने हुए हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं जहाँ पर आपका लॉस हो रहा है, ओके। अगर 98 आता है तो क्या होगा, सीधे 11 पर जाओगे, मतलब कि आप 98 पर हो, 100 पर पहुँचने वाले हो और आपको सीधा 11 पर भेज देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसा लगेगा, बेकार लगेगा। जैसे आप पढ़ रहे हो क्लास में और अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 2 नंबर से फेल हो गए और आप लास्ट क्लास में रहो, तो दुख होगा ना। तो ऐसे ही इसलिए यहाँ पर सैड फेस बना हुआ है। लेकिन बेटा अगर आप 100 आ जाता है आपका, तो आपको खुशी मनानी है पूरा दिन मज़े से, मतलब कि आप जीत गए हो गेम तो इन्जॉय करोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा गेम था और इसके रूल रेगुलेशन थे कि कैसे कैसे आपको इसको खेलना है। अब बेटा आपसे यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी गेम से रिलेटेड, जो कि क्या है, अब इन प्रश्नों के उत्तर दो। और इन प्रश्नों के उत्तर बेटा आप तभी दे पाओगे जब इसको खेलोगे अच्छे से और ईमानदारी से, तो तभी दे पाओगे। देखो फर्स्ट क्या है, आपको यह खेल कैसे लगा, तो आपको ये गेम कैसा लगा, जब आप खेलोगे तभी तो बता पाओगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बोलोगे कि मुझे ये गेम बहुत अच्छा लगा या खेल बहुत पसंद आया, ठीक है। इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक खुशी मिली, तो आपको कौन सी गतिविधि को करने में सबसे ज़्यादा खुशी मिली। तो बेटा जब आप परफॉर्म करोगे और जोन जोन सी एक्टिविटी आएंगी आपके पास, उनमें से आपको जो पसंद आएगी उसका नाम आप यहाँ लिख सकते हो कि मुझे 36 नंबर पर जो गतिविधि थी जिसका नाम ये था वो पसंद आई। और ऐसे बेटा इस खेल की किस गतिविधि को करने में सबसे अधिक समय लगा, तो कुछ एक्टिविटी बेटा ऐसी भी हैं कि जिसमें आपको ज़्यादा समय लग सकता है, जैसे कि ये इक्वेशन सोल्व करने में किसी को ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है, या फिर किसी को स्लोगन बनाने में ज़्यादा समय लग सकता है, या किसी को इसमें करने में, या गाना गाने में, कुछ भी हो सकती है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, और क्या पता इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपके में आए गेम में और उसको करने में आपको डिफ़िकल्टी हुई, तो आपको खेलोगे तो जब अच्छे से कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इस खेल में किस अंक की गतिविधि को आप आसानी से नहीं कर पाए। तो लास्ट में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये गेम खेला आपने और कोई भी कौन से अंक की, ये इतने सारे अंक हैं, इन अंक में से कौन से अंक की गतिविधि को करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई, आसानी से नहीं कर पाए। तो जब खेलोगे और जिसको करने में डिफिकल्टी आएगी उसका नाम आप यहाँ पर लिख दोगे कि मुझे इस अंक की गतिविधि को करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई या मैं इसको आसानी से नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा गेम, और उम्मीद करती हूँ आपको ये गेम खेल कर भी बहुत मज़ा आएगा। तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी। अपनी नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।